जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ प्रभारी शमसुद्दीन राइन का कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जी, आपको प्रभारी बनाया गया है, अब चुनाव मैदान में है आप, तो क्या समस्या देखी गई मूल रूप से क्षेत्र में और कैसे मुस्लिम समाज को एकजुट करने का काम करेंगे अपनी ओर से? देखिए, सबसे पहले भी एक दो बार बाइट हुई है, उसमें बताया है। सबसे पहले मान सम्मान का मामला है। पूरी मीरापुर विधानसभा के मान सम्मान से कहीं ना कहीं हर बार चुनाव में खिलवाड़ होता है। चुनाव लड़ता है कोई बाहर से आके, चुनाव जीत के हेलीकॉप्टर से बाहर चला जाता है, 5 साल नहीं आके देखता। सबसे पहले तो मान सम्मान की लड़ाई है कि अगर वोट दिया है और हमारा मान सम्मान नहीं करा जाएगा तो हम उसके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारी मीरापुर विधानसभा में अभी तक जितने भी नेता बने हैं या विधायक एमपी बने हैं या कोई जो है प्रोग्रेस किया है वो बहुजन समाज पार्टी से किया है, और बहन जी ने जो है हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आपकी वोटों में आजाद समाज पार्टी ने हिस्सेदारी कर ली है लगातार, जिस तरह जी उनके जो है नगीना से सांसद भी चुने गए जी जी, तो उनका प्रत्याशी भी मुस्लिम ही है जी जी जी। तो कैसे आप वो करेंगे? ये सब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती है और छोटी बड़ी पार्टियां सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं। हम सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। जैसे दलित और मुस्लिम मतदाताओं में बंटवारा होगा, वो बंटवारा जो है बाद में पता लगेगा, अभी तक कोई बंटवारा हमें नहीं नजर आ रहा है और ना होने का। कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य था कार्यकर्ता सम्मेलन का? देखिए, मीरापुर में उपचुनाव होने वाला है, अभी घोषित तो शायद कुछ समय बाद घोषित हो जाएगा। जब तो क्या नाम है, क्या मतलब? इसलिए इस मीरापुर में विधानसभा का प्रभारी शाह नजर जो हमारे बैठे हैं, इनको बनाया गया है। और ये सोशल शुरू से रहे, प्रधान भी रहे और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष भी हैं जिले के। तो इसलिए ऐसे जिम्मेदार इंसान हैं, इनका सामाजिक राजनीतिक दोनों रूप से इनका पहचान है, सामाजिक भी पहचान है, राजनीतिक भी पहचान है। ऐसे मजबूत आदमी को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और बहन जी का संदेश लेकर हम आए थे। आज इनको प्रभारी बना दिया गया है। अच्छा, जैसे कि मुस्लिम समाज लगातार पिछड़ गया है, बस है समाजवादी पार्टी, तो किस तरह खींचने का काम करेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज जिस प्रकार गठबंधन के बहकावे में है, ये लोग राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी असली गठबंधन सामाजिक करना चाहती है। हम लोग इनको सामाजिक गठबंधन के आधार पर ही इनको मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं। इसलिए समाज में बेहतर गठबंधन आज हमारे, आपने देखा होगा मंच पर सर समाज के लोग, पाल प्रजापति कश्यप सैनी के साथ साथ ब्राह्मण ठाकुर के साथ साथ मुस्लिम के बेटे, सर समाज के लोग इस मंच पर, दलित समाज के बेटे, सर समाज के लोग इस मंच पर थे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता एक बेहतर माली के रूप में काम करती हैं, बेहतर गुलदस्ता बनाती हैं, सर समाज को जोड़ के चलती हैं। इसलिए 2007 से 12 के बीच में सरकार जब रही तो उन्होंने एक नारा दिया था, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। क्योंकि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय में बहुजन समाज के लिए बहन जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और आज तक पूरे सक्रिय राजनीति में इस तरीके से सक्रिय है। तो हमारी नेता इस प्रकार का संदेश दे रही हैं। और आज जब आरक्षण की बात आई है, आपने देखा क्रीमी लेयर को लेकर जब बात आई, जजमेंट आया, तो यही जो कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बार बार संविधान की पुस्तकें दिखा रहे थे और आज वही खामोश है। तो उनको आईना भी दिखाने का काम इस देश में अगर कोई लीडर करता है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और आज तक प्रेस वार्ता के माध्यम से 2 बार 4 तारीख, 10 तारीख और बार ट्वीट भी कर रही हैं और यहाँ तक संदेश दे दिया कि जो भी हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारे दल में क्यों नहीं हो, अगर वो इस तरीके की मानसिकता, बाबा साहब की मानवतावादी संविधान के तहत अगर उनकी सोच नहीं है तो उनको मैं अलग करती हूँ और वो अपने आप अलग हो सकते हैं। इस तरीके का भी संदेश दे दिया। जब अपनी नेता जो संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण की बुनियाद दी है, दबे कुचलों को मजबूत बनाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो संवैधानिक बुनियाद दी है, उसको खत्म करने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है और उसके सपोर्ट में भाजपा और कांग्रेस कर रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब हमारी नेता बहन कुमारी मायावती बार बार दे रही है। 2 चुनाव हुए जिनमें बसपा असफल रही और उससे पहले जो 2019 का जो चुनाव हुआ था गठबंधन में 10 सांसद थे, 10 सांसद चुने गए। क्या लगता है कि इस समय गठबंधन की राजनीति
देखिए, झूठ की सियासत लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलित समाज को, पिछड़े समाज को बहका लिया था कि हम आरक्षण का, संविधान की हम रक्षा करेंगे, आरक्षण की संविधान रक्षा करेंगे। आज दोनों में ये लोग फेल हो गए। ये आज तक अपनी बात को, मतलब ये तरीके, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे कि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर को लेकर जजमेंट आया, आज तक इन लोगों ने कोई अपनी बात को नहीं रखा। इसलिए इनकी सोची समझी रणनीति और इनकी जिस तरीके की सोच है, ये सोच को दर्शाता है कि क्या सोच है। अच्छा, आपके जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं दारा सिंह, आज उनका बयान आया है कि बहुजन समाज पार्टी से खिसक गया है दलित समाज, उसे क्या कहना चाहिए? अभी तो मैंने बयान सुना ही नहीं है, आपने कैसे कह दिया? नहीं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दलित समाज है वो बिना पैसे के वोट नहीं करता है। अभी तो हमने बयान सुना ही नहीं, तो मैं कहाँ कहूँ? अभी एक सम्मेलन में कहा, बाइट की थी तो उन्होंने कहा कि दलित तो पैसे, और मीरापुर में भी दलित वोट नहीं देगा। ऐसा कोई बयान मेरे पास आएगा तब मैंने अभी सुना ही नहीं है, तो मैं किस चीज का, जब जिस चीज को मैंने सुना नहीं उसका जवाब क्या दूं? पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? भाई, जब मैंने आपसे क्या कहा कि जब मैंने अभी बयान सुना ही नहीं है तो मैं उस पर क्या टिप्पणी टिप्पणी कर सकता हूँ? आप बताओ। जब आपने सुना ही नहीं है, अब आपने बताया है, उस पर हम संज्ञान लेंगे, तब कोई बात आगे की रणनीति या आपकी कोई बात वो बताएंगे आप।